चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का ध्यान दीजिएगा। सेट नंबर आपका है चौथा ही चल रहा है। चौथे में आपका खंड बा, ठीक है, बा का तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया है निम्नलिखित, ध्यान दो ये आएगा बोर्ड में, निम्नलिखित चित्र में AO अपान OC बराबर BO अपान OD बराबर 1/2 तथा AB बराबर 5 सेमी हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। DC का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ध्यान दो, इसी तरह बना हुआ है फिगर। ये AB है और इधर नीचे है DC। AB बराबर 5 सेमी, कितना दिया है, 5 सेमी। यहाँ पे O है कटान बिंदु। ये DC का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया है आपका AO अपान OC बराबर हो जाएगा BO अपान OD इक्वल टू 1/2 तथा AB बराबर 5 सेमी। AB बराबर कितना है, 5 सेमी। DC का मान ज्ञात करना। अब त्रिभुज लेना है पहले। त्रिभुज ये वाला लो, AOB और त्रिभुज COD में देख रहे हो, ये वाला त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्या हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समरूप। तो समरूपता में क्या होता है, दो रूल क्या हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल आपका, एंगल AOB बराबर है कोण COD। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। है कि नहीं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण देख रहे हो, ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद आपका एक दिया है AO अपान OC बराबर है BO अपान OD, जो क्या है, दिया है। कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा नियम। एंगल है ना, एंगल और हाँ यस, यानी साइड साइड के अनुसार, के अनुसार भुजाओं का अनुपात क्या है, इक्वल है ना। अतः आपका त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD, सर्वांगसम है, इसलिए इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए आपका क्या है यहाँ पे AO बटे क्या होगा, OC बराबर हो जाएगा BO बटे OD बराबर हो जाएगा AB बटे CD, AB बटे DC, AB बटे क्या होगा, DC। कोई दिक्कत, सभी क्या है बराबर किसके होंगे, 1/2 के। किसके बराबर होंगे, 1/2 बराबर होंगे कि नहीं, होंगे ना। तो आप इस तरह लिख लीजिए, इधर कर दे रहे हैं यहाँ पे। अर्थात आपको निकालना क्या है, DC का वैल्यू, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है, DC का। तो यहाँ लिख दीजिए AB बटे क्या है, DC बराबर हो जाएगा किसके,
ए ओ के क्या लिखेंगे, ए ओ अपान ओ सी। कोई दिक्कत? अब देखो ए ओ अपान ओ सी का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना। ए बी का वैल्यू दिया होगा, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेमी दिया है। और बटे डी सी बराबर क्या होगा, ए ओ का वैल्यू कितना दिया है, ए ओ बटे ओ सी का है 1/2। ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर डी सी का नाम डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेमी आंसर आएगा। राइट डाउन। देखिए सवाल नंबर 3 का अथवा, ध्यान दो, बहुत आसान है, केयर करिएगा। अथवा बहुत बार पूछा है और बोर्ड में आने की संभावना भी है। पहला है आपका दिया गया है प्रमेय, ये प्रमेय से लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। समझ में? स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इधर देख लो, कोई सर्कल बना लीजिए, क्या बनाएंगे, सर्कल। ध्यान दो, अब सर्कल का केंद्र क्या है, ओ है, देख रहे हो ना। कोई बाह्य बिंदु यहाँ पे हमने P मान लिया, क्या मान लिया, P। अब इसको मिला दीजिए इसे, इसी से एक स्पर्श रेखा गिर दीजिए। स्पर्श रेखा देखो काटेगा नहीं, टच करके होके जाएगा, समझ रहे हो ना, वृत्त को काटेगा नहीं। यहाँ हल्का मिस्टेक हो गया, P देख रहे हो ना। यहाँ पे T लिख दो, यहाँ पे S लिख दो, कोई दिक्कत? चाहे जो कर सकते हो, ए भी कर सकते हो। अब दिया है वृत्त का केंद्र O है, जिसकी स्पर्शी रेखाएं PT और PS है, PT और PS है। कोई दिक्कत? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बता सकते हो? PT बराबर क्या होगा, PS। यही हमें सिद्ध करना। देख लीजिए कि किसी भी बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, बराबर होती है, उसी में छिपा रहता है। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा बराबर करना है। PT बराबर क्या है, PS। हमें यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए पहले हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांक्षम कर देंगे। ठीक है, तभी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। उत्पत्ति यानी प्रमाण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रूफ। त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज क्या लेंगे, OPT और त्रिभुज OSP। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, OT बराबर क्या हो, OS हो सकता है कि नहीं, OT बराबर OS होगा कि नहीं। अब देखिए, एक हो गया, दूसरा हो जाएगा OP बराबर क्या होगा, OP होगा कि नहीं। ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। और ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है ना, उभयनिष्ठ भुजा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए इक्वल होगा कि नहीं। एंगल आपका OTP बराबर हो जाएगा OSP।
क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 अंश है। कोई दिक्कत? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसलिए कर दे, इसलिए त्रिभुज OPT सर्वांक्षम होगा। क्या होगा? सर्वांक्षम होगा त्रिभुज OSP के। सर्वांक्षम हो गया ना, इसलिए आपका क्या है PT बराबर PS। हो गया कि नहीं सिर्फ? PT बराबर PS। हेंस प्रूव्ड। चलिए देखिए, सवाल नंबर आपका चौथा है, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति से है। चलो देखो, सवाल नंबर चौथा है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A, कोसेक A माइनस साइन A, अगले ब्रैकेट पे है सेक A माइनस कॉस A बराबर 1/tan A प्लस कॉट A, tan A प्लस कॉट A। अब ध्यान दीजिएगा, LHS लेके चलेंगे, RHS लेके हम आएंगे। LHS कोसेक A माइनस साइन A, अगले ब्रैकेट में सेक A माइनस कॉस A, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक A इक्वल टू क्या होता है 1/, साइन A, कोसेक इक्वल टू क्या 1/, साइन A, माइनस साइन को मत चिन्ह करो, साइन A रहने दो। ये सेक को लिख सकते हो 1/, कॉस माइनस कॉस A। इन दो, इसका बटे 1 कर दो, इसका भी बटे 1 कर दो। साइन A का एलसीएम लेंगे, कितना होगा साइन A, एक का गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस साइन क्या होगा साइन स्क्वायर A। अगले ब्रैकेट में भी एलसीएम क्या होगा, कॉस A होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर A और बटे साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होगा, साइन स्क्वायर A बटे कॉस A। कोई दिक्कत? साइन कैंसिल हो गया एक, और इधर कॉस कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, कॉस A इंटू साइन A, यही बचा ना। अब ऊपर नीचे आप क्या करिए, परमेयीकरण से इंटू साइन A, तो इसका बटे 1 कर दो, बटे क्या करेंगे हम 1 कर देंगे। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस A इंटू साइन A। अब किसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा ना। तो अब याद रखिएगा, यहाँ कर दे रहे हैं बराबर। अब देखो ये इनटू में है, ये ऊपर है, तो इसको हम नीचे करते हैं, बटे में करते हैं, बटे नहीं तो वरना ऊपर नीचे क्या करिए, कॉस इंटू साइन से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कॉस A इंटू साइन A है कि नहीं ऊपर, इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस A इंटू साइन A। जब ऊपर इतने डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A, इसमें भी कितने डिवाइड करेंगे, कॉस A इंटू साइन A। कोई दिक्कत?
कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसमें हमने कॉस ए इंटू साइन ए से भाग दिया है, तो इसमें भी उतने से भाग देंगे मान को, ठीक, मान पे इफेक्ट न पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं। तो अब इसको काट देंगे, काटेंगे, एक हो जाएगा कि नहीं, ऊपर एक हो गया। अब इसको देखिए अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर ए बटे, ठीक है, बटे क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए। होगा कि नहीं? एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ होगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए। ये दो बार कॉस है ऊपर ना, एक बार साइन, दो बार है ना, तो एक बार साइन ऊपर से काट दीजिए, तो आपका इधर भी कॉस भी एक बार कट जाएगा, कटेगा ना, तो ऊपर बचा क्या, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन ए, टेन ए, और प्लस कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट ए, कॉट ए। आ गया कि नहीं आ रहा चीज? राइट डाउन है, आसान करते हैं। नंबर चौथे का अथवा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। मकान से टावर की दूरी समझ में आया? यहाँ समझने की कोशिश करिए। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। उस मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा मकान से टावर की दूरी है। देखो टावर यही है भाई, देख रहे हो ना, यही टावर है, देख रहे हो सनी, तुम्हारे घर के पास में लगेगा, ये टावर है। और सनी का मकान इधर कहीं है, सनी का मकान यही है भाई, देख रहे हो, ये सनी का मकान है। सनी के मकान की ऊंचाई दिया है, कितना दिया है, 15 मीटर। सनी के मकान की ऊंचाई कितना दिया है, 15 मीटर। आवाज न करो। और ये सनी छत पे चढ़े हुए हैं। सनी कहाँ चढ़े हुए हैं, छत पे। अब जब सनी छत पे चढ़े हुए हैं तो वहाँ से वो टावर के शिखर देख रहे हैं, तो कितना, ठीक है, कितना अंश उनको कोण बनाते हुए, ठीक है, अपने आँख को घुमाना पड़ेगा, यानी अपने सिर को घुमाना पड़ेगा, यानी कितने 30 अंश का। जब उन्होंने टावर वो देख रहे हैं सनी यहाँ छत से, तो उनको कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश। फिर सनी क्या है, वहाँ से चले आए नीचे, फिर नीचे चला आए, फिर नीचे से देख रहे हैं, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश। कोई दिक्कत? अब सनी के, याद रखना, सनी के घर से टावर की दूरी ज्ञात करना। माना क्या है, टावर की दूरी x है, और पूरी ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई कितना मान रही है, कैपिटल H। कोई दिक्कत? अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की कितना, 15 है ना, तो इतनी दूरी कितनी, इतनी ऊंचाई कितनी होगी, कैपिटल H माइनस 15, कैपिटल H माइनस 15। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? इसका नामकरण करो, A B C D E। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे मानेंगे पहले। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कैपिटल H है। मकान से टावर तक की दूरी, आवाज ना करो, x है। क्या है, x है। अब त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज कौन सा लेंगे, AED में।
AED में, देख लो AED में थीटा बराबर कितना है 30 अंश, tan 30 अंश, tan थीटा बराबर का लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना है छोटे AE अपान DE, डी किसके इक्वल होगा एक्स BC के ना, तो ये भी एक्स है होगा। तो आपका कहाँ पे यहाँ पे यहाँ DE है AED। चलो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 AE का मान कितना है H माइनस 15 और DE का मान कितना है x, गुणा कर दो x करना x हो जाएगा आपका H माइनस 15 और कड़ी में 3। कोई दिक्कत? अगला त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज कौन सा है ABC में, ABC में त्रिभुज ये लीजिए ABC। अब इसमें करिएगा थीटा बराबर कितना है 60 अंश है, tan 60 अंश, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार AB बटे क्या होगा BC, AB बटे कितना होगा BC होगा ना। tan 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3, AB का मान कितना है H है और BC का मान कितना है x है। अब इधर लिख दे रहे हैं, अब x का मान रख दो। अच्छा इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, चलो कर दे रहे हैं, समीकरण बना रहे थे x बराबर इधर कर दे रहे हैं, h और बट्टे क्या हो जाएगा ये कड़ी में 3 हो जाएगा ना। समीकरण 2 मान लो, इसको मान रख देते सही होता। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए 1 साइड बराबर है तो 2 साइड भी क्या होगा बराबर होगा, यानी H माइनस 15 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, ये लिख दो H बटे कड़ी में 3। कोई दिक्कत? ये H है। अब इधर गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो क्या होगा कड़ी क्या होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर क्या है H होगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार लिख दो H माइनस कितना 15 और यहाँ पे 3 होगा बराबर H। कोई दिक्कत नहीं ना, गुणा कर दो 3 का नाम 3H 3H माइनस 15 45 बराबर H। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, ये माइनस इधर कितना होगा H हो जाएगा बराबर कितना 45, 2H होगा बराबर कितना होगा 45, H बराबर हो जाएगा 45 बटा 2 होगा। अब भाग दीजिए, अच्छा यहाँ 45 42 लिख दिए हैं, 45 2 दूना 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचेगा ना 10 मतलब 2 बचे 10 22.5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। अब दूरी उतार लीजिए, पहले दूरी बताएं। चलिए देखिए आवाज ना करो। H का मान समीकरण 1 में रखने पर, H का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है देखो, इसी भी रखेंगे H का मान, x बराबर हो जाएगा, बंद करो चलो देखो इधर H का मान कितना है 22.5 और यहाँ क्या है माइनस है 15,
और करड़ी में 3, करड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.73। अब घटाइए इसको, क्या करेंगे, घटाएंगे कितना होगा 22 में से 15 घटाओ कितना होगा 7.5 गुणे आपका 1.73। देख रहे हो ना, गुणा कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर देना, आवाज़ ना करो। यहाँ पे 7.5 गुणे 1.73 गुणा करो, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 से 22 हो जाएगा, फिर 7 बचे 35 हो जाएगा, 7 से 49, 49 3 कितना होगा 52 हो जाएगा। फिर आपका 75, 75 उतार लो, ऐड कर दो, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4, 5 4 9 हो जाएगा, 7 5 12, 10.3 अंक लगा, 1 2 3 1 2 3 12.975 मीटर, ये आंसर आया। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। देखिए सवाल नंबर आपका 5वां, सवाल नंबर 5वां में है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। इधर देखो, एक तुरंत आप क्या करिएगा, बेलन बना लीजिएगा, इस पे अर्धगोला लगा दीजिएगा, दोनों साइड पे अर्धगोले लगे हुए हैं 2 ठे, ठीक है। यहाँ पे अर्धगोला यहाँ पे लगा हुआ है, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, और पूरे धातु की जो ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी दिया है, 19 सेमी है, देख रहे हो ना। और यहाँ पे व्यास भी दिया है इसका 7 सेमी, कितना दिया है 7 सेमी, इसलिए त्रिज्या क्या होगा, आधा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, देख रहे हो ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई भी 7/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 7/2 होगा, इधर भी 7/2 होगा, होगा ना। चलिए देखिए, संपूर्ण ऊंचाई, ठोस धातु की संपूर्ण ऊंचाई, ठोस धातु की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण जो ऊंचाई है आपका कैपिटल एच बराबर क्या है 19 सेमी, ठीक है। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 19 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना 7/2 और प्लस ये ऊपर वाला देख रहे हो ना 7/2, इतना पार्ट हम इधर 7/2 इधर 7/2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इधर इधर तो बीच वाला आएगा ना, तो 19, इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 2 होगा, 7 7 14 होगा ना, काट दीजिए, 2 7 7 हो गया ना, 19 माइनस 7 घटाएंगे कितना होगा 7 2 9 12 सेमी। तो आपका बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना आ गया 12 सेमी। कोई दिक्कत? आप देखिए अर्धगोला है ना, अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है 2r बराबर आपका दिया है 7 सेमी, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2, क्या होगा 7/2। अब निकालना आपको क्या है, ठोस भार ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे आयतन, ठोस
ठोस धातु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखो यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे 2 जुड़े हैं ना, इसलिए बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है, एच होगा ना। और प्लस अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 पाई आर, यही होगा ना। तो हो गया। इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? yes. तो आप पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, एच और प्लस क्या बचेगा, 2 दूना 4/3 और पाई तो कॉमन हो गया, आर केवल बचेगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 7/2, एच का मान कितना है 12, 4/3 गुणे 7/2, यही है ना। 2 एक अन्नम 2 दूना, मार खाओगे वाला, 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि 2 बार है, 12 और प्लस 7 दूनी 14/3, 7 कैंसिल, 2 एक अन्नम 2, 11 दूनी 22, 11 सते 77 और कहते 11 सते बटे 2। ये एलसीएम ले लीजिए, इसका बटे 1 कर लो, एलसीएम लेंगे 3 होगा, बात आई 36, 14 एक अन्नम 77/2 गुणे जोड़िए 6 4 10, 3 1 4 1 5/3, कटने वाला है, ये कटेगा, 2 कटेगा, 25 दूना और कुछ कटने वाला है, हो जाएगा 77 गुणे 25 बटे क्या है 3। ठीक है, इतना सेमी क्यूब। ठीक है, अब याद रखिए, इधर पहले देखो, अभी आयतन आया, अब यहाँ लिखा है, यहाँ दिया है चूंकि 1 सेमी क्यूब, ध्यान दो, धातु का भार, आवाज न करो, 4.5 ग्राम है, 4 कितना है 5 ग्राम है, इसलिए इतना 77 गुणे 25/3 सेमी क्यूब धातु का भार बराबर कितना हो जाएगा, ये लिख देना 77/3 गुणे 25, फिर गुणे हो जाएगा 4.5, होगा कि नहीं, ग्राम में बदल गया। दशमलव याद रखें, दशमलव नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और दशमलव हटा देंगे जी, हो गया ना। अब इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, 77/3 गुणे 25 और गुणे 45/10, काटिए, 5 दूनी और 50 25, फिर 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 15 3 45, और कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला ना, तो 77 है ना गुणे 15 5 75 बटे कितना है 2, गुणा करो, यहाँ पे कर दे रहे हैं 77, ठीक है, यानी 75 में 77 का गुणा कर रहे हैं, गुणा करो, 7 5 35, 3 बचे ना, 7 से 49 में 3 जोड़िए कितना होगा 52। अब सेम वैसे लिख दीजिए, 5 2 5 जोड़िए 5, फिर 5 2 7 और 5 2 7/5, आपका आ जाएगा कितना 57/57 75 ना बटे 2। अब भाग दे दो 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा ना, और 2 8 16
2 8 16, कितना बचेगा? यही ना, 2 7 10 2 बचे, आपका आ जाएगा 2887.5 ग्राम, ये आंसर आएगा। उतार लीजिए। ये सवाल नंबर 5वां का अथवा वाला सवाल है। अथवा याद रखिएगा। दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना है? 3.14 है और कर्डिन 3 का मान 1.73 है। इधर देखो। अब कोई आप वृत्त बना लो। आदर्श जाते जाते ऐसा ना हो कि वॉल्यूम तेज कर दिया। चलो, ओ है, ए है, बी है। यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा कितना है? 60 अंश। हमें क्या करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का नहीं। हाँ, तो पूरे वृत्त के यानी पूरे क्षेत्रफल में से, ठीक है, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? इसका मान ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्यखंड में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। आया समझ में? मतलब पूरे त्रिज्यखंड में। महाराज की जय। उधर देखो, आर का मान कितना है? 15। यार देखो, आर बराबर 15 सेमी है। कहते थीटा बराबर 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आवाज न करो। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? फार्मूला बोलो जल्दी। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होगा ना। थीटा का मान रखो कितना है? 60 है और बटे 360। पाई का मान कितना है? 3.1 नहीं, अभी रख दे रहे हैं। 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 15 का स्क्वायर -1/2 15 का स्क्वायर साइन 60 अंश। 0 0 कैंसिल। 6 का नाम 6 6 का 36 और कुछ कटेगा? 3.14 है बटे 6 गुणे 225 -1/2 225 225 होगा। कर्डिन 3/2। तो आप एक काम करो, 225 कॉमन कर लो। 225 कॉमन हो गया ना, तो बचेगा क्या? 3.14 बटे 6 ये होगा ना, माइनस कर्डिन 3 बाई 2 दूना। कोई दिक्कत? कहाँ रख दे रहे हैं छोटे, काहे परेशान हो रहे हो? 225 आपका 314 बटे कितना होगा? 600 हो जाएगा। दशमलव नीचे 1 लिखेंगे और 2 0 बढ़ाएंगे। इसका मान कितना है? 173 बटे 4 हो गया ना। धन्य यार, कैसे बता। चलो दो, अब इसका भी 0 दशमलव हटाओ, 2 0 बढ़ाओ। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 चौक 24 कितना होगा? 1200 1200 हो गया। अब भाग दीजिए। 6 दूनी
2 आएगा ना, 2 का गुणा करिए, 2 चौक 6 दूनी 12, 2 आएगा ना, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 का 9, 2 तिहाई 6, और माइनस गुणा करो, 4 तिहाई 12, 3 आया ना, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 एक 9, 3 2, सही है ना, 3 तिक्का 9, 3 सते 21, 3 का 9 3 2 5, 225 घटाइए कितना का, 8 18 में से 9 गया कितना होगा 9, यहाँ कितना बचा 1 में से 1 गया 0, और 5 1 बटे कितना इतना होगा, 5 से काटिए, 5 चौक कितना बचेगा 50 25, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 0, फिर 5 से कटेगा, 5 9 45, और कितना होगा 5 चौक 20, 5 8 40, फिर काटिए 3 से, 3 त्रिका 3 का नाम 3 छक 18, अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला मत काटिए, चलिए देखिए, चलिए देखिए आपका हो जाएगा, घबरा कर रहे हो, कटेगा नहीं ना, गुणा करो 3 से, 3 9 27 हो जाएगा, 3 एक नाम बटे कितना 16, अब भाग दे तो भैया, 327 में 16 का, 16 दूनी 32, गुड टाइम 7 उतार लो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, नहीं डायरेक्टली उतरा है ना तो 0 बढ़ाइए, रोक दीजिए, अब दशमलव बढ़ाइए 0 बढ़ाइए, एनी प्रॉब्लम। तो अब कितनी बार जाएगा 16 चौका 64, घटाएंगे कितना होगा 6 4 10, अब कितनी बार जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48, 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 2, 1 होगा 0, अब कितनी बार जाएगा 16 सत्ते 112, फिर बचेगा कि ना 8, 16 25 80, आपका आ जाएगा 20.4375, ठीक है, यही आपका आएगा सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, है कहते लिख लो।